लास्ट टाइम क्या किया था हमने? ठीक, और एक चीज और किया नहीं, डेटा टाइप। हाँ, पहले उसके लिए फिर डेटा टाइप सी। ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे अभी। ये हमने करके देखा, प्रैक्टिस की थी इसकी। लैपटॉप है आपके पास? ठीक है, कोई नहीं। एक बार बताओ, आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कोई नहीं, वैसे ही बता दो हिंदी में, मतलब। ठीक है, कोडिंग में क्या होता है? नहीं, रियल लाइफ में मैंने जो आपको बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था, ठीक है, क्लास क्या थी हमारी? नहीं नहीं, वो तो ठीक थी, मतलब उसका नाम वही था। क्लास क्या था उसमें, मतलब कि ब्लूप्रिंट था वो। ठीक है, और ब्लूप्रिंट से क्या डायरेक्ट अपने आप ही जो है कहते हैं बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं, तो उसको कंस्ट्रक्ट करेगा कोई ना कोई। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर की पहचान क्या होती है? नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है? मैं कंस्ट्रक्टर में भी कर सकता हूँ। तो डिफरेंस क्या है? चलो विजुअली डिफरेंस बता दो, मुझे दिख रहा है।
किसी चीज मतलब जो नहीं, कोड के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है? एक नॉर्मल फंक्शन और इस कंस्ट्रक्टर। हाँ, रिटर्न टाइप नहीं है। और क्लास का नाम क्या है हमारी? कंस्ट्रक्टर का नाम? सो क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम सेम होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अगर कोई पूछे कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ ए क्लास। इनिशियलाइज करना, शुरुआत करना। हम वेरिएबल को कुछ ना कुछ साइन देके उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ही एक वो होता है जो इनिशियलाइज करता है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर ना, जब भी हम कोई किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ही करें। ठीक है। अगर मैं एक ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ, मैं ब्लूप्रिंट के बाद अपना जो कंस्ट्रक्टर है, जब वो ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ ना, मैं अपने कंस्ट्रक्टर को क्या थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि बिल्डिंग में लेट करो, इतनी हाइट छोटी रख दो, इतने ये रूम के साइज बड़े कर दो। मैं दे सकता हूँ, चेंजेस करवा सकता हूँ। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करें। हम कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करके, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करें। ठीक है। एक ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ शेप। ठीक है, शेप नाम क्या क्लास है यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी शेप की क्या क्या चीजें हो सकती है। हम्म। हम्म, परेशान करती है मेरे को भी। ठीक है, डायमेंशन 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं एल बी, और क्या क्या ले सकते हैं, एच। तब फैन चला दो। तो और भी चीजें में यहाँ पे हाइट, विड्थ, मैंने वेट करो इतने सारे पैरामीटर लिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक शेप, ठीक है, ये फिर एबीसीडी के लिए ज्यादा अच्छा। ये आपका है डिफॉल्ट सी आउट शेप विथ
नो एट्रीब्यूट्स। इससे बनाई, ठीक है। और इन सब को पब्लिक करना पड़ेगा। इस सी प्लस प्लस में बाइट कोड क्या होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। मैंने इसे रन किया, सेव विद नॉट क्रिएट। तो क्या मैंने कंस्ट्रक्टर को कहीं पे कॉल किया था? नहीं। तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरीके से कॉल हो जाता है, ठीक है। मैंने इसे रन किया, ठीक है। मैंने अभी कोई पैरामीटर कॉल करते समय कोई पैरामीटर नहीं दिया, शायद स्पेशली चलाई, ठीक है। ये नहीं चल रहा क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो कुछ नहीं करोगे तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका चल जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको क्या करना हो, कोई पैरामीटर देना हो, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा, ठीक है। लेकिन अभी पैरामीटर वाला हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर है, काम कर रहा हूँ शेप। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इंट, फ्लोट डब्ल्यू लेना चाहिए था। तो ये पूरी से बनाओ, लेफ्ट पर हम ले ले रहे हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल जब भी बना रहे होंगे, ब्लूप्रिंट जब भी तैयार करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट पास कर देंगे 10 और 20। यहाँ पे हम इसके लिए सेव की डिटेल प्रिंट करा लेंगे, सी आउट। ध्यान रखना क्लास के बाहर ऐसे आप यहाँ पे कोडिंग नहीं लिख सकते बिना फंक्शन बनाए। क्लास पे मतलब इस जगह पे क्लास में कोडिंग डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, कहीं सो यह एक लॉजिक लगा दो वो नहीं चलेगा। सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन और जो है आपकी फंक्शन जितने भी मेथड है उनका, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। void show details, cout string details are देखो ड्राइंग एंड पढ़ दो, ये करना नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 10।
ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे ये कौन सा कंस्ट्रक्टर चला है? डिफॉल्ट वाला। यहाँ वाला ये और बी पर जो सेट किया है, इसे बोलते हैं पैरामीटराइज आउट। जब भी कंस्ट्रक्टर बिल्डिंग को बना रहा होगा, हम उसको क्या दे रहे हैं? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कैसे दिए जाते हैं? जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है ब्रैकेट में करके हम पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है। तो आपको जिस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना है, आप यहाँ पे पैरामीटर देके उसे बना सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी आपको चीज अगर डिफाइन नहीं कर रही, तो हमने देखो कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल गया। अगर हमें दो पैरामीटर के अकॉर्डिंग बनाना है, तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। हाँ, डिफॉल्ट नहीं चलेगा। ठीक है। अब तीन पैरामीटर का बनाना है, तो काम करते हैं डबल हाइट। ठीक है। इसमें मैसेज लिख दो, टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और ये थ्री पैरामीटर कॉल्ड। सी के अंदर हमने डाल दिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट। LBH, ट्रेपेजियम डॉट शो डिटेल्स। ठीक है। रन कीजिए। देखो, एक पैरामीटर, कुछ भी पैरामीटर नहीं डाला तो डिफॉल्ट वाला, एक पैरामीटर डाला तो, सॉरी दो पैरामीटर डाला तो दो पैरामीटर ये वाला, तीन पैरामीटर डाला तो थ्री पैरामीटर। आप चाहो तो यहाँ पे एक पैरामीटर वाला भी बना सकते हैं। ठीक है। कॉपी पेस्ट, सिर्फ लेंथ होगी इसके अंदर, वन पैरामीटराइज। आप ले लो शेप, का नाम क्या दिया? लाइन के पास सिर्फ एक ही चीज होगी, लेंथ। फिर जीरो पैरामीटराइज, वन पैरामीटराइज, टू पैरामीटराइज, थ्री पैरामीटराइज। तो आप जितने पैरामीटर देना चाहोगे, आप उतने दे सकते हैं। अब जिस टाइप का आप बताओगे कि दो पैरामीटर दिया तो दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर दिया तो तीन पैरामीटर, एक पैरामीटर दिया तो एक वन पैरामीटर, कुछ नहीं दिया तो। ठीक है। अगर आपने डिफॉल्ट नहीं बना रखा और वन पैरामीटर है, टू पैरामीटर है, सब पे काम कर रहा है, समझ गए? पहले पता है क्या होता था कि आपको जो है ना, आपने अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है। अब ऐसा नहीं है नए वर्जन से। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे होगे, उसी टाइम डेटा पास करो। ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसी तरीके का। तो ये कंस्ट्रक्टर, तो लास्ट टाइम मैंने क्लास ऑब्जेक्ट ये सब समझा दिया था। अब जो था वो था कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटर। ठीक है। ऐसे ही और भी कंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे कि आपका वो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू जब दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है, तब कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। हाँ, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको उठा के पास कर दिया हमने कंस्ट्रक्टर, तो वो कॉपी कर लेगा इसकी सारी वैल्यूज। ठीक है। तो उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। चलो,
वाई में कॉपी कंस्ट्रक्टर सीपीपी क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, दो चीज ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ स्टूडेंट नाम का, जो कि नेम में सेट करेगा खाली, और रोल नंबर इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफॉल्ट ओरिजिन ले लेके लिख लीजिए। ठीक है, डिफॉल्ट, और इनको पब्लिक करो। तो ये सारे के सारे पब्लिक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट STU। ठीक है, अब जी जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी वॉइड शो स्टूडेंट डिटेल्स। एक स्टूडेंट की डिटेल्स ऊपर आई है, अभी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। ठीक है, आगे डिफॉल्ट वैल्यू, ये नेम अभी खाली है, रोल नंबर 0। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, मैंने बोला STU डॉट नेम इक्वल टू डॉट रोल नंबर इक्वल टू, रोल नंबर वैल्यू क्या है, रोल नंबर पब्लिक है, वहाँ पर है, अनग्रेड वगैरह। ठीक है, एरर नहीं होनी चाहिए। ओहो, डबल कोट है, इसी की वजह से दिक्कत आई है। रोल नंबर 8 टाइप है। ठीक है, हाँ, तो एक स्टूडेंट का डेटा इस ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक और स्टूडेंट बनाऊंगा, ठीक है, इसका नाम दूंगा STU2, तो क्या इसके पास ये दोनों डिटेल रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की उनकी इंडिविजुअल लाइफ होती है। ठीक है, नहीं है ना? ठीक, तो मेरे को एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे STU की वैल्यू कॉपी हो जाए STU2। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का, हम वो बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट, किस टाइप की वैल्यू आएगी इसमें, स्टूडेंट एड्रेस ऑफ ST, और जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसका जो नाम है इक्वल टू ST डॉट नेम, जो रोल नंबर है वो इक्वल टू ST डॉट
नंबर। ठीक है, अभी भी एक दिक्कत आएगी। बेस्ट कांस्टेंट लगाना पड़ेगा STU3 के अंदर। STU सिर्फ STU। ठीक है, STU3 डॉट कांस्टेंट लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। नहीं लिया, बहुत बढ़िया। देखो आगे वाली, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपी हुआ है। ये STU3 में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर STU का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और इस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट में से सारी वैल्यू निकाल के इसके अंदर डाल दिया, नेम और रोल नंबर, जो कि इससे बिलोंग करता था, थर्ड वाले से। ठीक। ठीक। ये STU3 है। ठीक है, STU3 अभी खाली होगा। उसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास किया हमने, STU किस टाइप का, तो STU किस टाइप का है, स्टूडेंट। तो कौन से कंस्ट्रक्टर में जाएगा ये, इस वाले में। ठीक है, फिर हमने जिस टाइप का डेटा आ रहा है वो डेटा टाइप हमने अब लिखना पड़ेगा, तो हमने लिखा। अब जब भी ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है तो एंड लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला ST.name, जो इस वाले ऑब्जेक्ट का नाम था, वो उठा के हमने किस में डाल दिया, नेम में। और जो जिसने इस कंस्ट्रक्टर को बुलाया हो, मतलब STU3 ने, तो STU3 के नेम में क्या आ गया, STU2 का नाम, STU का नाम, इसका नाम। एक हम दूसरे के साथ किया तो हो गई ना कॉपी, तो इसे बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें जो अपना ब्रैकेट है स्टूडेंट है वो क्या है, क्लास, क्लास। और ये इस क्लास का टाइप है। जैसे हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर भी हमने किया है, एक स्टूडेंट का रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन किया है, जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या स्टोर कर सकता है, एड्रेस। ST यूज किया है। हाँ, एसटी तो ST ऑब्जेक्ट का नाम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जिस टाइप का डेटा पास कर रहे हो वही डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, यही ये सिर्फ C++ ये आपको जो है जावा या पाइथन की तरफ भी देखने को नहीं मिलेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपको जो है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये रूट्स के मेजर पिलर में से एक है। नहीं नहीं, इनहेरिटेंस वाला। ठीक है, इनहेरिटेंस रूट्स के मेजर पिलर में से एक है। रूट्स जो है उसके चार मेजर पिलर होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये चार होते हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहला पिलर कौन सा है, इनहेरिटेंस। रियल लाइफ में इनहेरिटेंस क्या होता है, हाँ, जब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी किसमें आती है, चाइल्ड। तो ये जो फीचर है हमने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट क्यों किया, रीयूजेबिलिटी के लिए, ताकि एक क्लास की सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ जाए, दूसरी क्लास में। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में भी यार बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, मेरे पास बना बनाया, समझा दूं। आप इसमें भेज रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो ये देखो, हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है, मेमोरी। ठीक है, मेमोरीज के अंदर
हमने क्या किया, 3 वेरिएबल रखे, वेट, ब्लड टाइप और रिप्रोड्यूस मेथड। ठीक है, 3 चीज रखे हुए हैं। अब यहाँ पे ये डिफॉल्ट फंक्शन क्या है, जिसके अंदर हमने बोल रखा है कि मैमल की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, ब्लड टाइप फॉर्म होता है मैमल्स का। ठीक है, उसके बाद रिप्रोड्यूस मेथड क्या होता है, बर्थ। और एक ऐसा मेथड है जिसका नाम क्या है, ब्लड टाइप फॉर्म रिप्रोड्यूस मेथड। ठीक है, बर्थ। तो ये तो एक मैमल है। अब रियल लाइफ में जो ह्यूमन है, ह्यूमन भी एक तरीके का क्या है, मैमल ही है। ठीक है, तो ह्यूमन जो है, हम चाहते हैं कि मैमल्स के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज थी वो दोबारा से मेरे को ह्यूमन में ना लिखनी पड़े। तो हम इसका क्या बन सकते हैं, चाइल्ड बन सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ह्यूमन को हमने किसका चाइल्ड बनाया, मैमल्स। चाइल्ड बनाने का तरीका क्या है, कॉलन, फिर पब्लिकली हम सारा डेटा जो है इसके अंदर डाल रहे हैं, नहीं सॉरी इससे ले रहे हैं। ठीक है, तो मैमल से ले रहे हैं। तो मैमल की सारी प्रॉपर्टीज जो भी पब्लिक थी वो सारी की सारी उठ के किसके पास आ गई, चलो पेरेंट के प्रॉपर्टी जो है चाइल्ड में तो आती आती है, चाइल्ड की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड की खुद की प्रॉपर्टी क्या है, लेग्स। और लेग्स कितने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में लेग्स 2 कर दिए, ह्यूमन क्रिएटेड, और एक मेथड है जिसका नाम क्या है, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाया, मैन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला मैन डॉट शो मैमल्स प्रॉपर्टी। अब जो मैन है वो किसका चाइल्ड है, मैन जो है ह्यूमन जो है इसका चाइल्ड है मैमल का। तो मैमल की प्रॉपर्टी इसमें आई होंगी नहीं आई होंगी। उसके बाद खुद की प्रॉपर्टी इसके पास होगी या नहीं होगी। ठीक है, और इसका मैन का ब्लड टाइप क्या होगा, ये वेरिएबल भी कहाँ से आया होगा, मैमल से आया होगा ह्यूमन के पास। तो जाहिर सी बात है वो उसे एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, बट हमने क्या किया था, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था वेट, पब्लिक नहीं लगा रखा, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट है। प्राइवेट प्रॉपर्टी चाइल्ड को नहीं मिलती, प्राइवेट प्रॉपर्टी चाइल्ड को नहीं मिलती। तो मैन के अंदर से आप वेट को एक्सेस, ठीक है, बाकी तो कर ही सकता है, रन करके देख लो। ठीक है, ब्लड टाइप वॉर्म, रिप्रोड्यूस मेथड बर्थ, लेग्स 2, ब्लड टाइप। एक चीज देखो, मैंने सिर्फ किसका ऑब्जेक्ट बनाया ना, ह्यूमन का। और ये मैमल का कंस्ट्रक्टर कैसे चल गया फिर, ये लिखा हुआ है ना मैमल क्रिएटेड है, ये तो मैंने किसके अंदर दिया था मैसेज, मैमल के अंदर, मैमल के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो ये कैसे हुआ, हमने तो कहीं मैमल का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते कंस्ट्रक्टर चलता ही नहीं है। यहाँ पे जो हमने किया है वो ये क्या है, रियल लाइफ में आप जरा सोचो, कुछ हर चीज रियल लाइफ से रिलेट करता है। अगर पेरेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो चाइल्ड का कोई मतलब एग्जिस्टेंस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब भी आप चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाओगे, पहले ऑटोमेटिक किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट। ठीक है, फिर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आ जाएगी। ठीक है, तभी देखो जो मैप है वो पहले चल रहा है, ह्यूमन बाद में चल रहा है। ये थोड़ी ना कि चाइल्ड पहले आया फिर पेरेंट आया। ठीक है, तो पहले पेरेंट फिर चाइल्ड। तो ये आपका है सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के 5 टाइप होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से सबसे पहला टाइप कौन सा है, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अगला टाइप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है,
सेम चीजें देख लो। दूसरी क्लास का नाम क्या है? कैट्स। कैट्स किसकी चाइल्ड है? मैमल्स। कैट्स की खुद की प्रॉपर्टी क्या क्या है? अवेलेबल है या नहीं? हाँ, तो टेल तो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कैट की प्रॉपर्टीज। हाँ, ठीक है, तो कैट के हम फैक्टर में लाइक कितने कर दिए? इज टेल अवेलेबल और कैट क्रिएटेड। ठीक है, कैट की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मिलता है। ठीक है, आप ये हो जाता है जो आपका टेन लेपर्ड होता है, वो भी कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है? कैट्स। तो लेपर्ड किसका चाइल्ड बना? कैट्स का। तो अब जो लेपर्ड है उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्या? तो स्पीड हमने कितनी डाल दी? ठीक है, और ये उसका मेथड शो लेपर्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्या हुआ? मैमल्स की प्रॉपर्टी उठ के किसमें आई? कैट्स की प्रॉपर्टी लेपर्ड। तो अगर लेपर्ड में देखा जाए तो अल्टीमेटली उसके पास मैमल्स की भी प्रॉपर्टी आ रही है और कैट्स की भी आ रही है और खुद की भी है। तो यहाँ रीज उल्टी हुई ना। ठीक है, तो लेपर्ड के अंदर वो दोनों चीज बार बार नहीं लिखनी पड़ रही, कैट्स की प्रॉपर्टी और मैमल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मेन जो मोटो था वो यही था कि क्या उस पर रीयूजेबिलिटी कर सकते। ठीक है, तो हमने एक लेपर्ड बनाया जिसका नाम क्या दिया? लायला। और लेग्स कितने कर दिए? बेचारी बच्ची को कर दिया। ठीक है, फिर शो मैमल्स प्रॉपर्टी, शो कैट प्रॉपर्टी और शो मैमल क्रिएटेड, कैट क्रिएटेड और जैसे मैंने हाँ चल गए। और सबसे पहले हायरार्की देखो। ठीक है, फिर उसके बाद मैमल की डिटेल, कैट की डिटेल, फिर लेपर्ड। ये तो मैंने कॉल किया अपने रिकॉर्डिंग, आपकी मर्जी से ऊपर नीचे भी कर सकते। कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कंस्ट्रक्टर में लिखने की जरूरत ही नहीं है। लाइला का जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था, क्या मैंने ये बताया कि पहले कौन सा मॉडल होना चाहिए कंस्ट्रक्टर? ये अपने आप डिफाइंड होता है, तो उसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो पहले से ही मतलब ये इम्प्लिसिट डिफाइंड है। ठीक है, तो मैंने पहले मैमल की प्रॉपर्टी दिखाई, फिर कैट की, फिर लेपर्ड। ठीक है, अब जब ये लेपर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, अब ये मैंने लेपर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट का एरे बनाया। जैसे स्ट्रक्चर का एरे बनता था, ऐसे क्लास का एरे नहीं बन सकता? बन सकता। तो इसके अंदर कितने लेपर्ड्स का डेटा आ सकता है? 10। और हर एक लेपर्ड ऑब्जेक्ट के पास वो सारी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, जो मैंने उसमें दी, कैट में थी, लेपर्ड। देखो कितना बड़ा डेटा सेट आ सकता है। और ये तो बहुत दो दो वेरिएबल लिए मैंने। ठीक है, एक एक दो दो वेरिएबल लिए। अब रियल टाइम में ना 5 5 10 भी होते हैं, तो वो तो बहुत कम काम कर सकते हैं, हम लोग 20 20 तक रख लेते हैं। सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे, उन्हीं में से जो जीरो आना है उसके अंदर से हम क्या कॉल कर रहे हैं? मैंने से रन किया। नहीं समझ? आता जा रहा है मैमल कैट लेपर्ड। ठीक है, क्या 12 ऑब्जेक्ट बनने हैं, तो 10 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितना भी बड़ा डेटा सेट है आप उसमें कर सकते हैं रीयूजेबिलिटी के साथ। ठीक है, तो ये आपका है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मेंबर्स की प्रॉपर्टी कैट्स में, कैट्स की प्रॉपर्टी लेवल। इसमें हम एक क्लास बनाते हैं, हाँ क्लास वाले भी मॉडल करते हैं। हाँ, उसके बाद हम फिर क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर वेरिएबल, वेरिएबल्स के बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद
और वो डिफॉल्ट भी नहीं, हम अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो चाहिए, पैरामीटराइजिंग होना चाहिए। ठीक है। ये तो था मल्टी लेवल। अब ये वाला एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है और मेथड है। हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, क्लास बनाई, कॉलम करने के बाद पब्लिक टेरेस्ट्रियल एनिमल कॉमा पब्लिक एम्फीबियंस वो होते हैं जिनके पास एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जो कि पानी और जमीन दोनों जगह रहता है। ठीक है। सो हाँ, ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, ये वेरिएबल एट्रीब्यूट जैसे हम बोलते हैं, उसका डेटा, एम्फीबियन का डेटा। ठीक है। ऑब्जेक्ट जब हम मतलब बाहर किसी भी क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और ये क्लास का नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वेरिएबल की तरह यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है। ओके, तो एम्फीबियन हैबिटेट, और मैंने यहाँ पे हैबिटेट इसका क्या कर दिया। हाँ, तो ये जो है एम्फीबियन, शो एम्फीबियन प्रॉपर्टीज, तो इसके पास टेरेस्ट्रियल की भी आई होगी। हाँ, अपनी ऑरिजिन और इंग्लिश में दिक्कत आएगी इसको। ठीक है। एक चीज देखो, जो ये ब्रीथ ऑर्गन है, ठीक है, लंग्स और स्किन और गिल्स, ये फ्रॉग के पास होता है। तो ये जो ब्रीथ ऑर्गन है, यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ओवर राइडिंग का। ठीक है, तो इसको भी हम बाद में बताऊंगा कि पैरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को जो पैरेंट से मिली है उनको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, उसे क्या होता है, ओवर राइडिंग। इस पे आएंगे अभी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल पैरेंट्स की प्रॉपर्टी एक चाइल्ड में आ सकती है। ठीक है, ये सी प्लस प्लस में सपोर्टेड है। तो कौन कौन से हुए, सिंगल, मल्टी लेवल और मल्टीपल। सबसे पहले क्लास मैमल्स, सब कुछ सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, कैट्स उसकी चाइल्ड होगी। ठीक है, सब कुछ सेम है। ठीक है। अब सब कुछ सेम है। ठीक है, और ध्यान रखना कैट और ह्यूमन किसकी चाइल्ड है, डॉग। क्या क्या चीजें इसमें। ठीक है। अब लेपर्ड किसका चाइल्ड है, कैट्स। ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो एक तरीके से इसे फैमिली ट्री होता है, क्या वो नहीं बनता। मैमल्स, मैमल्स के कितने चाइल्ड, डॉग कैट ह्यूमन। ठीक है, फिर कैट का चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हेरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, लेपर्ड के पास किस किस की प्रॉपर्टी आई होगी, डॉग की भी प्रॉपर्टी आई होगी और ह्यूमन की भी। एग्जैक्टली।
इसलिए उसको बोले अगर रियल लाइफ से रिलेट कर दो। ठीक है, तो पेरेंट्स की ही प्रॉपर्टी रहेगी, सिबलिंग सीएफए जो है उससे मतलब सेम लेवल में नहीं है। ठीक है, तो ये है आंसर। तो सबके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होंगी और जो पेरेंट्स से आएंगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, अभी इनका यूज नहीं किया क्योंकि सब वही सेम चीज है। ठीक है, यूज कर सकते हो आप। जैसे लेपर्ड और उनका ब्लड टाइप पे लेवल में है नहीं है, लैप्स रिप्रोड्यूस मेथड क्या है, कैट प्रॉपर्टी, लेपर्ड प्रॉपर्टी, मैमल प्रॉपर्टी, स्पीड। ठीक है, अब आता नेक्स्ट, हाइब्रिड। ये बहुत ही अच्छा इनहेरिटेंस है। ठीक है, पूछ कोई मत, इसमें हमेशा दिक्कत आती रहती है कोई ना कोई। हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं बिना किसी इसके प्रॉब्लम के। सबसे पहली क्लास कौन सी है? कैट। कैट में देखो सब कुछ सेम है। ठीक है, कैट का चाइल्ड कौन बना? लाइन। लाइन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है? ठीक है, नेक्स्ट। अब ठीक है, और ये रियल में होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल है। हाँ, क्योंकि जो भी लाइगर्स होते हैं वो सब स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी सेम ब्रीड में जिनके पेरेंट्स सेम हो उनमें जब ब्रीडिंग होती है तो उसमें जो है स्टेरॉइड होता है। ठीक है, ये वैसे साइंस। ठीक है, सो ये लाइगर है। तो कैट से पहले प्रॉपर्टी किस चीज में गई? और टाइगर। और लायन और टाइगर है, दैट मीन्स कि वो सिबलिंग्स हुए। फिर उनकी प्रॉपर्टी टाइगर। ठीक है, तो अब लाइगर के पास लायन की प्रॉपर्टी, टाइगर की प्रॉपर्टी और खुद की प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ, लेकिन अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी कॉल कर रहा हूँ? कैट। अगर आइए, और एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है? द्विधा। ठीक है, और एम्बियस मतलब एम्बिगुअस मतलब मल्टीपल वेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्यों गई? अब जो कैट है, कैट का ऑब्जेक्ट लाइन में भी गया होगा, टाइगर में भी गया होगा। ठीक है, कैट की प्रॉपर्टीज टाइगर में भी गया, लाइन। अब जो चाइल्ड है इसके पास वो प्रॉपर्टी लाइन से भी आई कैट वाली और साइज। अब यहाँ पे जब हमने कैट की प्रॉपर्टी मिलाई, ये कंफ्यूज हो गया कि कौन सी वाली कैट, क्योंकि लायन वाली है टाइगर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी इसे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब हमें इसे बताना पड़ेगा। सबसे पहले एल डॉट लाइन, ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जब भी किसी भी क्लास के अंदर से कोई भी मेथड कंस्ट्रक्टर कुछ भी बुलाना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो हम लाइन के अंदर से किसे बुला रहे हैं? हाँ, और यहाँ पे टाइगर के अंदर। लेकिन लाइन के अंदर से डायरेक्ट कैट की नहीं बुलाई जा सकती।
ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम है एल। ठीक है। एल बहुत जगह पर है, एक मिनट केस सेंसिटिव है। कैलकुलेटेड, कैट क्रिएटेड। ठीक है। उसके बाद लायन की प्रॉपर्टी, टाइगर की प्रॉपर्टी, यहाँ पे लाइगर की प्रॉपर्टी। ठीक है। ये कैट की प्रॉपर्टी, ये कैट की, ये वाली लाइन से आई होगी, ये वाली टाइगर। ठीक है। तो ये है हाइब्रिड। जब भी सेम ब्रीड में क्रॉस होता है तो स्टेराइल। ठीक है। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी आती है, तो इसको ऐसे हैंडल करते हैं। ठीक है। अब ऐसे एक और एग्जांपल था, मैंने उसे लिया नहीं जानबूझ के। आपने वो देखे म्यू देखे, खच्चर देखे? नहीं। गधे और घोड़े का मित्र है। ठीक है, वो भी स्टेराइल होता है। ये प्रकृति का नियम है। चलो, तो कितने इनहेरिटेंस हुए? ये आपके सारे इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टी लेवल, ठीक है, मल्टीपल, हेरारिकल और, तो यही आपके पांच रहते हैं। अब यही चीज बनाने में बैठता हूँ, वो डरना है। नहीं, और वो का सिस्टम एकदम था मेरे पास। मेरे को फाइल के भेजो, 844। नहीं नहीं, ये दूसरा है, 844। 8179 216।